नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप सुनेंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा और पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करना क्यों जरूरी है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर शनिवार को पितृ अमावस्या के दिन होगा। पितृपक्ष की 15 दिन की अवधि में पूर्वजों का निमित्त पिंडदान, तर्पण तथा श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं, परेशानियां दूर होती हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आए तो उन्हें भोजन जरूर कराना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज इनके रूप में आपसे मिलने आते हैं। पितृपक्ष में पत्तल पर भोजन करें और ब्राह्मणों को भी पत्तल पर भोजन करवाएं तो यह फलदायी होता है। चलिए अब हम आगे जानते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का काम समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु जोगे की पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की और पूरे पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ चले गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी ओंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। फिर बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी हुई पड़ी थी। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। चलिए अब हम जानते हैं पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करना क्यों जरूरी है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के समय का खास महत्व माना जाता है। ये 15 दिन पूर्वजों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष में स्नान, दान, पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ होकर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। पितरों का श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करके उनका पिंडदान और तर्पण किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर हमसे मिलने आते हैं और श्राद्ध को ग्रहण कर हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी पितृपक्ष का समय सबसे उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने और उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए किसी ज्ञानी से श्राद्ध कर्म या पिंडदान करवाना चाहिए। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वह अपना आशीर्वाद देते हैं। पितरों की मृत्यु की तिथि का पता हो तो श्राद्ध कर्म या पिंडदान उसके अनुसार ही किया जाना चाहिए। और अगर आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि का पता नहीं है तो आप अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन पिंडदान कर सकते हैं। इससे भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि आप पितृपक्ष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान भूखे और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली को चौला चढ़ाएं। पशु पक्षियों को दाना पानी दें। मंगलवार के दिन वृद्धाश्रम जाकर वृद्धों की सेवा करें। पितृपक्ष में हर दिन गौ माता को आटे की लोइयां बनाकर खिलाएं और उनकी सेवा करें। किसी भी शुभ काम से पहले अपने पूर्वजों को याद करना ना भूलें। घर आए मेहमानों और भिखारियों का अनादर न करें। उन्हें भोजन कराएं और कुछ दान दक्षिणा देकर विदा करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।